नमस्कार दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल साइंस के जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर नेट सेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अ फ्यूल हैविंग अ हाई इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर यानी क्या होता है? ऐसा कौन सा फ्यूल है जिसका सबसे ज़्यादा हाई इग्निशन टेम्परेचर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इग्निशन टेम्परेचर यानी क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर यानी होता है मिनिमम टेम्परेचर एट विच मटेरियल इग्नाइट। ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पे जो मटेरियल है वो इग्नाइट होता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर सबसे हाई किसका होता है? तो सबसे हाई होता है कोल एंड वुड का। अब क्यों होगा? क्योंकि इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है, कोल एंड वुड को जो है वो हम जो मिनिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं इग्नाइट के लिए, वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। यानी इसको इग्नाइट करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि हाई इग्निशन टेम्परेचर सबसे कौन से फ्यूल का सबसे ज़्यादा होता है। हाई इग्निशन टेम्परेचर कोल एंड वुड का जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस है। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी कोई भी फ्यूल है तो उसमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन दैट फ्यूल एज अ हीट एनर्जी। देखिए, कैलोरीफिक वैल्यू यानी क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन फ्यूल। तो फ्यूल में जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट होती है उसको बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है के कैल पर क्यूबिक मीटर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन 3, COD। अब देखिए, जब एनवायरमेंटल साइंस की बात आती है तो COD, BOD ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि COD का मीन्स क्या होता है? COD यानी होता ही है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी क्या होता है? देखिए, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, COD का मीनिंग क्या होता है? मान के चलो कि कोई वाटर है, तो इस वाटर में ऑर्गेनिक मैटर है, तो इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना है हमको। तो डिकम्पोज करने के लिए इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत लगेगी। यानी होता है, देखिए, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है, केमिकली ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है। ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको डिकम्पोज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो हम केमिकल का यूज़ करके एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं, और उस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से हम इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये केमिकल यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं, और उसी को ही हम बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए, कोई लेक है और उस लेक में कचरा है जिसको हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। तो इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत लगती है। तो ठीक है, तो ये हम निकालते हैं कि इस ऑर्गेनिक मैटर को कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत लगेगी। ये हम केमिकली जब निकालते हैं, केमिकल का यूज़ करके जब निकालते हैं, तो उसको बोला जाता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, एक होता है डिजोल्व ऑक्सीजन। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। डिजोल्व ऑक्सीजन यानी क्या होता है? तो पानी में जितना ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में है उसको हम बोलते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मोस्ट पॉइजनस पोल्यूटेंट इन वाटर इज, जो सबसे ज़्यादा पॉइजनस पोल्यूटेंट वाटर में कौन सा माना जाता है? तो होता है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, नेट सेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन सभी के लिए। तो आर्सेनिक, जिसको हम AS से डिनोट करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइजनस पोल्यूटेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए, ये जो गाइज कैंसर कॉज करता है सबसे पहले, उसके बाद डायबिटीज़ भी जो बीमारी है इसमें भी इसका रोल प्ले होता है। इसके बाद जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होते हैं, यानी हार्ट के संबंधित जो डिसीज़ होते हैं, उस पर भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जो बच्चों की जो चाइल्ड लेवल में जो ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट करता है, रोकता है इस ग्रोथ को। ठीक है, और उसी के साथ ब्रेन पे भी ये इफ़ेक्ट करता है। इतनी सारी वजह है, और जिसकी वजह से जो आर्सेनिक है इसको मोस्ट पॉइजनस पोल्यूटेंट बोला जाता है। जब ये वाटर में जब प्रेजेंट होता है तो उस वाटर को भी हम बोल सकते हैं कि यार ये बहुत डेंजरस वाटर है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ओजोन फॉर्म इन, यानी जो ओजोन लेयर होती है वो कौन से स्फीयर में फॉर्म होती है? तो वो फॉर्म होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। अब गाइस, ये जो स्फीयर होता है स्ट्रेटोस्फीयर, इसको ओजोनोस्फीयर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन लेयर डिस्ट्रक्टिव केमिकल्स आर, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है यानी उसको जो कम करता है, तो वो कौन सा केमिकल है? उसको बोला जाता है CFC यानी
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो है, जिसको हम इससे रिलीज होता है Cl2, ठीक है। और ये अब ओजोन को डिप्लीट कैसे करता है, तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। तो इसमें से जब अल्ट्रावायलेट लाइट क्लोरीन पे पड़ती है तो इसका Cl पे कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें से एक Cl इस O3 से रिएक्ट होता है और ये Cl दूसरे O3 के ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है। तो यहाँ पे बनता है O2 प्लस OCl, ठीक है। तो जो ओजोन था इसका कन्वर्शन इस Cl ने किस में कर दिया, ऑक्सीजन में कर दिया और ये OCl बन गया। तो ये O3 फिर से ये OCl जो है वो रिएक्ट होता है इससे और ट्वाइस O2 बनाता है और ये Cl फिर से जैसे यहाँ पे बाहर निकला था वैसे यहाँ से बाहर निकलता है और फिर से O3 के साथ रिएक्शन करता है और इस प्रकार एक Cl करोड़ों ओजोन मॉलिक्यूल को जो है वो ख़त्म कर सकता है। और इसीलिए अभी सरकार ने CFC वाले जो प्रोडक्ट होते हैं जैसा फ्रिज हो गया, AC हो गया, इनको बैन कर दिया। अब यहाँ से जो CFC निकलता था ऐसे प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ने क्यों बैन किया, क्योंकि एक Cl करोड़ों मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन को डिस्ट्रैक्ट करता है, ख़त्म करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओजोन लेयर किस प्रकार, जो ओजोन का लेयर का डिप्लीशन होता है वो भी किस प्रकार होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डायरेक्टली जनरेटेड फ्रॉम सोलर रेडिएशन। देखिए सोलर के जो रेडिएशन से हम सोलर जो रेडिएशन ग्रीन एनर्जी जिसको बोलते हैं, यानी सूरज की प्रकाश से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करना, तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डायरेक्टली जनरेटेड फ्रॉम सोलर रेडिएशन बाय यूजिंग। तो किसका इस्तेमाल करके हम सोलर रेडिएशन से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, तो वो होते हैं गाइस फोटोवोल्टिक सेल, या फिर हम उसको ही क्या बोलते हैं, सोलर सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइन्ड बाय, इकोसिस्टम यानी क्या होता है, जहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर जो इंटर रिलेशन उसका होता है तो उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और ये टर्म जो है वो गाइस कॉइन की थी A.G. टैंसले ने इन 1935 में। ईयर भी आपको याद रखना है कि इकोसिस्टम वॉज कॉइन्ड बाय, जो टर्म थी वो A.G. टैंसले ने कॉइन की थी इन 1935। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोसिस क्या होता है। तो क्लोरोसिस क्या होता है गाइस, देखिए ये ऑप्शन में रहेगा आपको, रिडक्शन ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम लीफ। लीफ में जो कलर होता है ग्रीन कलर, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो लीफ में से जब क्लोरोफिल रिड्यूस होता है या जो प्लांट है वो सफिशिएंट अमाउंट में क्लोरोफिल प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन को बोला जाता है क्लोरोसिस। इसकी वजह से जो लीफ का कलर है वो भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस डिजास्टर ऑकर्ड ऑन। जो भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कौन से कंपनी में हुआ था, तो यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड की कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, उसमें वो डिजास्टर हुआ था। वो हुआ था गाइज 3 दिसंबर 1984 को। अब ये एक्चुअल में 2 दिसंबर की रात को हुआ था, तो कभी कभी 2-3 दिसंबर ऐसा भी लिखा जाता है, पर जनरली 3 दिसंबर 1984 को ये जो है वो डिजास्टर हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टॉक्सिक सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस डिजास्टर। तो जो भोपाल गैस डिजास्टर था तो उसमें से कौन सा गैस निकला था जिसमें बहुत सारे लोग भी मारे गए थे, तो वो था मिथिल आइसोसाइनेट। ये जो मिथिल आइसोसाइनेट थे ये रिस्पॉन्सिबल है गाइस भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए। डेट और ये गैस, और कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ था, तो यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड का जो प्लांट था वहाँ पे जो है वो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एलिमेंट फाउंड मोस्टली इन अर्थ क्रस्ट। तो कौन सा एलिमेंट जो अबंडेंट फॉर्म में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, तो वो है गाइस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमने 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन लिए हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम में आएंगे और नेट सेट की एग्जाम में भी काम आएंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।